नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2 अक्टूबर पितृपक्ष एकादशी, पीपल पर चढ़ा दें ये एक चीज, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर। दोस्तों, अश्विनी मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह एकादशी चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी कृष्ण पक्ष की 2 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिवारी एकादशी भी कह सकते हैं। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आ रही है, इसलिए चूंकि आती है इसलिए इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी या पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमलोक से यमराज इन पितरों को दंड स्वरूप नरक का कष्ट जो देते हैं वो इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से जो इनको मुक्ति मिलती है और इस कष्ट से छुटकारा मिलता है। जो लोग इस व्रत को रखते हैं, इस एकादशी का व्रत रख कर इसके पुण्य प्रभाव से पितरों को देना चाहिए और इसका पुण्य प्रभाव उनको मिलता भी है। इससे पितृ को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनके घर पर एकादशी के दिन श्राद्ध तर्पण हो, अपने जो उनके बुजुर्ग जिनके यानी कि जिनकी एकादशी तिथि है उस दिन जरूर उनका तर्पण और श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है ऐसे में, और पितृ अपनी संतान के कल्याण, वंश वृद्धि और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिनके पितृ यानी कि जो पितर होते हैं वो मुक्ति उनको अगर नहीं मिलती, जिनके पितृ अपनी संतान से खुश नहीं रहते, तृप्त नहीं होते, उनको उन्हें आशीर्वाद तो नहीं देते लेकिन वो मुक्ति भी नहीं मिलती क्योंकि उन्हें कष्ट मिलता है। इसलिए हमेशा अपने पितृ को जब खुश रखेंगे, उनके निमित्त कुछ करेंगे तो उनको तो मुक्ति मिलेगी और जाते जाते आपको पितृदोष से छुटकारा भी दिलाएंगे और पितृदोष बदल जाएगा आशीर्वाद में। और उनका आशीर्वाद जब मिलता है, यानी पितर जो होते हैं आपके, उनका जब आशीर्वाद मिलता है तो समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जिस घर में पितृदोष होता है उन्हें कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती है। घर में कलह, अशांति रहती है, रोग पीड़ाएं पीछा करती है, छोड़ती नहीं है, आपसी मतभेद बने रहते हैं, पति पत्नी में दूरियां बनी रहती है, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, संकट, अनहोनियां, अमंगल, असूचक यानी सारी चीजें बनी रहती है। ऐसे में घर परिवार में सदैव धन का अभाव रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महाकष्टों का सामना भी करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे इस मोक्षदायिनी इस एकादशी के यानी इस पितृ पक्ष की एकादशी पर आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और जन्मों जन्मों से पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, और साथ ही पितृदोष कैसे करें, आपको माला माल, सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे। और साथ ही पीपल पर इस पितृ पक्ष की एकादशी पर पीपल पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा दें कि आपके पितृ आपको करें धन से माला माल और पितृदोष से भी आपको छुटकारा दिला दें। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एक अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से, इस मोक्षदायिनी एकादशी व्रत करने से पितृदोष आपके दूर होते हैं और साथ ही साथ पीपल पर यह एक चीज अगर चढ़ा देते हैं तो पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि जो दोस्तों एकादशी होती है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और खासकर चूंकि इसमें पितृपक्ष चल रहा है तो सारी चीजें सामग्री तो बनाएंगे ही। देखिए, पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की साथ साथ पूजा करें। किसी एक देव की पूजा नहीं, साथ में करेंगे तभी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। और आप अपने जीवन में जो चल रही तमाम परेशानियों से छुटकारा आप पाना चाहते हैं, धन का लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये उपाय सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वह कौन सी एक चीज़ है जो आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। दोस्तों इसको करने के लिए क्या करें कि आप एकादशी के दिन यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्वच्छ वस्त्र धारण यानी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी की आप पूजा आराधना करें। भूल कर भी इस दिन काले नीले कपड़े ना पहने बल्कि आप पीले कपड़े या फिर लाल वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। अब आप शुद्ध जल से यानी कि एक जल ले लें, एक जल में काला तिल ले लें। ध्यान रखिएगा एक लोटा आप
किसी पात्र में आप ले लें जल, चाहे आप तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में ले लें, और उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल के चुपचाप आप पीपल के पेड़ में जाकर चढ़ा दें, यानी कि अर्पित कर दें, डाल दें। पीपल के पेड़ में चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें, और ध्यान रखिएगा जल चढ़ाते समय जो लोटे में अगर काला तिल बचा हुआ है तो काले तिल को हाथों से निकालकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें, यानी डाल दें, पीपल पर चढ़ा दें, डाल दें, वहीं पर उनकी जड़ों पर डाल दें। ऐसा करने से न केवल आपके भाग्य, आपके पितरदेव प्रसन्न होते हैं, भाग्य खुलता है, जन्म जन्म के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आप आइए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें और 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें, तो 1 चुटकी काला तिल डालकर ही करें। दोस्तों इस दिन आप पूजा आराधना करने के बाद व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी के दिन, अगर चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में एकादशी के दिन अगर आप पीपल पर यानी 1 लोटा जल तो चढ़ाएंगे, काला तिल भी चढ़ाएंगे, लेकिन पूजा आराधना करके वहीं पर अपनी मनोकामना हेतु बोले, जो भी आपकी मनोकामना है अपने पितरों के निमित्त मनोकामना बोले, और बोले हे पितृदेव आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमारे ऊपर कृपा करिए, और हमारे आने वाले वंशजों पर भी आपकी कृपा बनी रहे, और आप हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाइए, ऐसी प्रार्थना करें। और आप पीपल वृक्ष पर इस एकादशी के दिन शाम के समय आप एक दीपक जरूर जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप वहां पर काले तिल लेकर जाइए। काले तिल आप अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और 11 या 3 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, और वहीं पर आप बोलिए ओम पितृदेवाय नमो नमः, ओम पितृदेवाय नमो नमः, या फिर बोल सकते हैं ओम पितृदेवाय नमः। और फिर दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र, दोनों मंत्रों को जाप करके 108 बार, यानी दोनों मंत्र को करना है। दाहिने हाथ में आपको काला तिल लेना है और फिर पीपल पर चढ़ा देना है, पीपल की जड़ पे डाल देना है। ये उपाय आप करिए तो आपके न केवल पितृदोष यानी दूर होंगे, पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, धन से मालामाल करेंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा खास बनी रहेगी। तो इस पितृपक्ष की महा एकादशी के दिन जरूर ये उपाय करें, चूंकि इसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है, 2 अक्टूबर का दिन, विशेष रूप से बहुत ही पुण्य फलदायी एकादशी, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। तो पीपल पर जल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय काला तिल डाल के चढ़ाएं, जो हमने बताया, ये उपाय जरूर करिए। इसी से आपके पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और फिर आप जो भी श्राद्ध वगैरह करें, पिंडदान करें, इस दिन काले तिल को आप यानी कि काले तिल का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, काला तिल का दान करिए, और कोशिश करिए कि इस दिन ब्राह्मणों को खिलाते समय भी थोड़ा सा अगर काला तिल दे दिया जाए तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन पीपल की जड़ पर जरूर आप डाल दें, चढ़ा दें, काला तिल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। जिनके श्राद्ध तर्पण है उनके लिए भी, और जिनके नहीं है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिएगा। जय शनिदेव।